क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। चुप हो जाओ तुम सबके सब। अरे इसे क्या हो गया? ये तो ठीक चल रहा था। अरे अब मैं क्या करूं? अरे बबलू, अच्छा हो तुम आ गए। देखो ना मेरे फोन को क्या हो गया, चलते चलते ही बंद हो गया। हमें अम्मा को अर्जेंट फोन करना है। हम देखते हैं भाभी। अरे कुछ खास नहीं, बस ये चलते चलते हैंग हो गया है। इसको ठीक करने के लिए ना एक बार बंद करके फिर से चालू करो, ठीक हो जाता है। ये लो, हो गया। हो गया? अरे वाह, थैंक यू। वो कल आपका मैंने वीडियो देखा भाभी, वो आपने स्टोरी पे जो डाला था। अच्छा था ना? बहुत अच्छा था। क्या मस्त वीडियो है यार। हाँ, मस्त कोयल की तरह आवाज है इसकी। ओए, मेरे घर की तरफ नजरें गड़ा के कोई बैठा हुआ है? तेरी अक्ल मैं ठिकाने लगाता हूँ। अगली बार से हम जो भी पकवान बनाएंगे ना, उसका वीडियो बनाने से पहले तुम्हें जरूर बता देंगे। सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा भाभी, अगली बार से आप जो भी बनाएंगी हमें खिलाना पड़ेगा। हमारी फीस है आपका फोन ठीक करने की। अच्छा ऐसी बात है, फीस तो अभी दे देते हैं। ये लो, खा के देखो। कोयल, हम लड्डू बाद में खा लेंगे भाभी। ये क्या तमाशा है? मेरी गैर मौजूदगी में पराये मर्दों के साथ गुलछरे उड़ा रही हो तुम। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? बबलू तो ऐसे ही आ गया था और मेरा फोन खराब हो गया तो उसे ठीक करवा लिया। और वो तो अभी बच्चा है। बच्चा नहीं है वो, जानता हूं मैं ऐसे लड़कों को। तो तुम भी ये फोन में घुसकर जो बतियाती रहती हो ना, बंद करो ये सब। और ये खाने के वीडियो क्यों? बाहर के मर्दों को आकर्षित करने के लिए? हम पूछते हैं क्या जरूरत है इस फोन को चलाने की? जरूरत है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। सारा दिन हम इस घर में बंद रहते हैं, तो 2 पल के लिए अपना मन बहलाते हैं, वो भी फोन चलाकर। आप क्या चाहते हैं? हम कोलू की बैल की तरह सारा दिन आंखों में पट्टी बांधकर गोल गोल घूमते रहे? एक तो गलती करती हो, ऊपर से जुबान लड़ाती हो तुम मुझसे। तुम्ही ने बनाए ना ये लड्डू, तो खाओ अपने लड्डू। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? पागल हो क्या? मैं पानी लेके आती हूँ। अच्छा बस बस।
ऊपर खड़े खड़े बालकनी में क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही थी मतलब? बाल सुखा रही थी। बाल सुखा रही थी या फिर गैर मर्दों के साथ खेलिया करके उनको रिझाने की कोशिश कर रही थी तुम? हाँ, घर के भीतर रहकर बाल नहीं सुखा सकती तुम? पंखे के नीचे सुखाओ। किसके लिए लगाए हो? इस्तेमाल करने के लिए ना। और नहीं होता तो अम्मा से बोलो, वो सुखा देंगी बाल तुम्हारे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए वहां पे जाने के लिए। इसीलिए हर 2 दिन में बाल गीले करके बालकनी में चली जाती हो सुखाने के लिए, ताकि उनको अपनी शक्ल दिखा सको। बेवकूफ मत समझना मुझे, सब पूछता हूं मैं। अगर आज की बात तुम्हें बाल सुखाते हुए बालकनी में देखा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? कोयल भाभी, वो मेरी बॉल गलती से आ गई थी। गलती से नहीं आई है, जानबूझकर फेंकी गई है। अच्छी तरह जानता हूं मैं, तुम्हें तो मैं बताता हूं। गोविंद, क्या कर रहा है तू? एक गेंद लेने आया खाली? ओ मेरी भोली अम्मा, ये बॉल लेने नहीं आया है, ये इसको निहारने के लिए आया है। और आज इस समस्या की जड़ को ही काट देते हैं हम। सारी समस्या की जड़ यही है ना, अब इस जड़ को खत्म कर देता हूं मैं। ना रहेंगे ये बाल, ना ही तुम बालकनी पे जाओगी इन्हें सुखाने के लिए। गोविंद, गोविंद, गोविंद! अभी तो बस थोड़े से बाल काटे, अगर यही हरकत दोबारा की ना तुमने, तो पूरे सर का मुंडन कर दूंगा। उसके बाद तो किसी को शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगी। हेलो, कहाँ हो तुम? घर पर ही है, और कहाँ होंगे? अम्मा को फोन दो। जी देते हैं। माँ जी, उनका फोन है। पंद्रह मिनट पहले ही तो फोन किया था। ये क्या पागलपन है गोविंद? कोई काम हो तो फोन करना, ये याद आ जाए तो फोन करना, ठीक है, अच्छी बात है। पर तुम्हारे फोन करने की वजह तुम्हारा शक है। इतना शक ठीक नहीं है गोविंद, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अम्मा अभी बहुत काम है, रखते हैं अभी। अरे गोविंद, अरे आज का समाचार पढ़े क्या? नहीं। अरे हमारे पास वाले मोहल्ले की खबर छपी है। वहाँ जो औरत है ना, वो अपने पति को छोड़कर आशिक के साथ भाग गई। लो बताओ, आजकल की औरतें बेखौफ हो गई हैं। गलती तो उस निकम्मे आदमी की है, टांगे तोड़ देता अपनी लुगाई की, कैसे भाग जाती वो? अरे भाई पगला गए हो का? अरे हम मजाक कर रहे थे यार, तुम तो दिल पे ले लिए। तुम काम करो, हम आते हैं। आती हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भैया जी। नमस्ते। और भाभी जी कहाँ हैं? वो नहीं है, जो कहना है मुझसे कहो। वो भाभी जी ने बुलाया था, कुछ साड़ियाँ देने वाली थी धोने के लिए। वो नहीं है, तुम जाओ। तो ठीक है, हम बाद में आ जाएंगे। वैसे भी भाभी जी दोपहरिया के वक्त फ्री रहती हैं। आप बस उनको कहिएगा कि कपड़े निकाल कर रखें, हम दोपहरिया में आ जाएंगे। आप बस उनको कहिएगा कि कपड़े निकाल कर रखें, हम दोपहरिया में आ जाएंगे। आपका टिकट। आज आप कितने बजे लौटने वाले हैं? क्यों, किसी को वक्त दे रखा तुमने मिलने के लिए? आपसे कोई भी बात कहूँ, आप घुमा फिरा कर इसी बात पर क्यों आ जाते हैं? हर बात पर क्यों शक करते हैं मुझ पर? आखिर मैंने किया ही क्या है? हाँ, तुमने किया है क्या मेरे लिए? मुझसे ज्यादा ध्यान तो तुम्हारा फोन पर रहता है। और ये
मालपुए बना के वीडियो डालने की क्या जरूरत है तुम्हें? इसलिए ताकि दूसरे मर्द ये देखे कि तुम कितना अच्छा खाना बनाती हो। पता नहीं आप पर क्या फितूर चढ़ा है, हर बात पर शक करने लगे। आपसे तो बात करना ही मुश्किल हो गया है। ये लीजिए टिफिन। अरे अरे टिफिन तो लेते जाइए। आप बस उनको कहिएगा कि कपड़े निकाल कर रखें, हम दोपहरिया में आ जाएंगे। भाभी जी दोपहरिया के वक्त तो फ्री ही रहती है ना। उफ, सब गिर गया। अरे 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 भाभी जी बताइए, पूरा गंदा हो गया। लाइए हम साफ कर देते हैं। लीजिए। भाभी जी दोपहरिया के वक्त तो फ्री ही रहती है ना। जरूर किसी के साथ गुलछरे उड़ा रही होगी, तभी तो मेरा फोन नहीं उठा रही। क्या भैया जी, सही सही भाव लगाइए ना। इतने सारे सामान दे रही हूँ, 150 रुपए तो बनते ही हैं। भाभी जी आजकल कबाड़ का सामान कौन लेता है, वो तो हम हैं जो ले रहे हैं। एक काम करते हैं, आप इतना कह रही हैं इसलिए ना आपका ना हमारा 100 रुपए दे देता हूँ, ठीक है? चलिए ठीक है। अरे भाभी जी आप रहने दीजिए ना, हम कर लेंगे, आप क्यों अपने हाथ में लेकर रही? कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? साहब हम तो बस कबाड़ का सामान लेने आए थे। इस घर में घुसने की इजाजत किसने दी तुम्हें? चलो निकलो यहाँ से, अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। चल दोबारा नजर मत आना यहाँ पे, चल। अरे गोविंद, गोविंद क्या कर रहा है तू ये? अरे खोल दरवाजा। अब हमने क्या गलती कर दी? पूरी दुनिया से बात करने के लिए फोन में घुसी रहती हो, मगर मेरा फोन उठाने का समय नहीं है तुम्हारे पास। क्यों नहीं उठाया फोन मेरा? क्यों नहीं उठाया? हाँ हाँ क्यों उठाओगी? उस कबाड़ी वाले के साथ न्यान मटक्का जो कर रही थी। पूरी दुनिया के मर्दों पर ध्यान है तुम्हारा, पर मुझ पर नहीं। चक्कर चल रहा है सबके साथ तुम्हारा। हमारा किसी से कुछ भी नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। अरे हम तो किसी से बात भी नहीं करते, आप यकीन कीजिए हमारा। यकीन करो तुम्हारा, अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे आप बेल्ट क्यों उठा रहे हैं? नहीं, हमें मत मारिए, हमें मत मारिए। गोविंद, गोविंद दरवाजा खोल। गोविंद मत मारिए हमें। अरे अरे छोड़ दीजिए ना माँ जी। छोड़ छोड़ छोड़। हमारी कोई गलती नहीं है, मत मारिए। कोई थोड़ा सा खाना खा लो। आज भूख लगी होगी ना तुम्हें, थोड़ा सा कुछ खा। आज तेरा जन्मदिन है,
आज के दिन मैं तुझसे कुछ मांगू तो तू मुझे देगा? हाँ माँ, अब जो भी मांगोगी मैं दूंगा। आप कहें तो आपको 4 धाम की यात्रा पर ले चलूं? नहीं नहीं नहीं, बस तू थोड़ा सा अपना स्वभाव बदल ले। वो इस तरह बहू पर शक करना, उसे मारना पीटना बिल्कुल अच्छा नहीं है। बस ये करते तू मेरे लिए, मैं समझूंगी तूने मुझे 4 धाम की यात्रा करा दी। ये पट्टी आपको उसने पढ़ाई है ना अम्मा? उसी ने कहा ना आपको ये कहने के लिए? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैप्पी बर्थडे। आज आपका जन्मदिन है और देखिए मैंने आपके लिए क्या बनाया है, आपके पसंदीदा रसगुल्ले। अरे गोविंद मेरे दोस्त, मेरे सखा, अरे रसगुल्ला। अरे बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ला है, आपने बनाया क्या? भाई जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। तू तो कंजूस है, मुझे तो बुलाएगा नहीं, इसलिए मैं बिन बुलाए चले आया। अब आ गए हैं तो भाभी के हाथ का खाना भी खाकर जाएंगे। मैंने वीडियोस देखे हैं, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है भाभी, है ना? तुम खड़े क्यों हो? तुम बैठो, हम खाना लगवाते हैं। आओ आज। वाह भाई, भाभी के हाथ का खाना खाकर मजा आ गया। भाई आपके हाथों में जादू है, जादू। आत्मा तृप्त हो गई हमारी। इतने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया मैंने। भाभी जी आप अपना ना नंबर दीजिए हमें, जब भी हमारा मन करेगा खाना खाने का भाभी जी को फोन कर लेंगे, हैं? अरे आप अपना नंबर दीजिए ना। अरे ये रहा आपका फोन। हाँ भाभी जी हमने आपका नंबर ले लिया है, अब आपको बहुत परेशान करने वाले हैं हम। अच्छा भाई गोविंद, अब मैं चलता हूँ, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। तुमने अपना नंबर शरद को क्यों दिया? मैंने कहा दिया, आप भी तो वही थे ना, आपने देखा ना, उन्होंने खुद ही ले लिया। तो तुम मना नहीं कर सकती थी? तुम्हारे मुंह में दही जमा हुआ था। हाँ हाँ, तुम क्यों मना करोगी? तुम्हें तो ये सब अच्छा लगता है कि कोई गैर मर्द तुमसे नंबर ले, तुमसे बात करे, तुम्हारी तारीफ करे, तुमसे घुले मिले। इसी बात का चस्का ना तुम्हें? आज समझ में आया हमें कि असली फसाद की जड़ क्या है। अरे यही है ना हम दोनों के बीच का कांटा, आज इसे खत्म कर देता हूँ। अरे आप मेरे फोन क्यों चला रहे हैं? क्या आप क्या कर रहे हैं? मैं घर पे कैसे बात करूंगी माँ और भैया से? तुम्हें फोन उनसे बात करने के लिए नहीं, उन लड़कों के साथ गुटरगु करने के लिए चाहिए। अब ना रहेगा फोन, ना डालोगी वीडियो, ना करोगी किसी से बात। मेरा फोन, मेरा फोन। अब मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता गोविंद। मैं भी नहीं रह सकती, पर अब मेरे पति को हम पर शक हो गया है। उसने तो मेरा फोन भी जला दिया। अब हम कैसे मिलेंगे? अरे ऐसा मत कहो कोयल, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रह तो मैं भी नहीं सकती। मैं ना इस तरह से घुट घुट के जीकर थक चुकी हूँ। मुझे अब ऐसे नहीं जीना। क्यों ना हम यहाँ से भाग चले, दूर, बहुत दूर, जहाँ मेरे पति गोविंद हमें ढूंढ भी ना सके। मैडम कितना दूध दे दूं आज? जितना हर रोज देते हैं आप। हाँ भैया, इस महीने का कितना हिसाब हुआ अपना?
साहब 600 रुपया। ये लो 600 रुपये और अब दोबारा मत आना। क्या हुआ साहब, दूध में कोई दिक्कत है क्या? आप तो सालों से हमसे ही दूध ले रहे हैं। सालों से ले रहे थे मगर अब नहीं चाहिए। क्या बात है गोविंद, क्यों इस बेचारे गरीब के पेट पे लात मार रहे हो? इसे जहाँ बेचना है जाके दूध बेचे, मगर यहाँ ना आए। कोई ठेका नहीं ले सामने उसका। जाइए। सब्जी ले लो, सब्जी, बैगन ले लो, तुरई ले लो, मूली। सब्जी वाला, भैया जो सब्जियां लाने को कही थी वो लाए ना? अरे भाभी जी, आप हमसे कुछ कहें और हम भूल जाएं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? ये लीजिए, आपके लिए भरता बनाने के लिए बड़े बैगन, तुरई है, मेथी है, धनिया है। क्या बात है, लगता है आज फिर बैगन का भरता बनेगा। उन्हें बहुत पसंद है। अरे भाभी जी, कभी हमको भी खिलाइए ना बैगन का भरता। मुझे देर हो रही है, मैं सब्जियां ले लूं? अपना ठेला लेके निकलो यहाँ से, और आगे से इस गली में दिखाई दिया ना तो मोहल्ले की समिति को तेरी शिकायत कर दूंगा मैं। चल चल चल। तुमसे तुम्हारा पल्लू नहीं संभलता? कभी गैर मर्दों के सामने तुम्हें पल्लू सरकाने में ज्यादा मजा आता है? हाँ, क्या बोल रहे थे गोविंद? अम्मा, अपनी आंखों से देखा मैंने कैसे सब्जी वाले के सामने अपना पल्लू सरकारी थी ये। अरे कौन सा सुख नहीं दिया मैंने तुझे जो गैर मर्दों पर नजर गड़ाती रहती हो तुम? इसकी नजर कहीं नहीं रहती, तेरे दिमाग के अंदर गंदगी भरी हुई है। अम्मा तू बीच में मत बोल। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती। अगर तू सोच नहीं सकती तो पल्लू कैसे सरक जाता है तेरा अपने आप? इसमें भी पल्लू की गलती है। ठीक है, अगर गलती पल्लू की है ना तो आज मैं सजा भी पल्लू को दूंगा। क्या है ये सब? छोड़ इसे गोविंद, पागल हो गया क्या तू? बस कर अब ये। अपनी सनक में पूरे घर की खुशियों को आग लगा चुका है तू। अब क्या बहू को भी जलाएगा? बंद कर अब ये तमाशा। अब ये तमाशा तभी बंद होगा जब इसका घर से बाहर निकलना बंद होगा। जो भी सामान चाहिए होगा ना लौटते वक्त मैं ले आऊंगा, मगर ये घर से बाहर ही निकलेगी, समझे? पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे पर हक जताना स्वाभाविक है, लेकिन जब एक रिश्ते में किसी का दम घुटने लगे तो वो रिश्ता नहीं पिंजरा बन जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और प्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूं। गोविंद अपने शक्की स्वभाव की वजह से कोयल से उसकी आजादी छीन रहा है। कोयल के साथ मार पिटाई और घरेलू हिंसा को वो अपना हक समझ रहा है। क्या सिर्फ आदमी होने के नाते किसी को ये हक मिलता है कि वो औरत से मार पिटाई करे? गोविंद के अंदर जो शक है वो सिर्फ उसके दिमाग का फितूर है या कोई मानसिक बीमारी है? लेकिन अक्सर हम इस तरह के मानसिक असंतुलन को नजरअंदाज कर देते हैं सुचित्रा और कोयल की तरह, और ये उम्मीद करते हैं कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अगर गोविंद और कोयल के बीच ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो आगे खतरनाक रूप भी ले सकता है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब उठाओ यहाँ से और कचरे में फूंको। आज के बाद ना तुम ये काजल लगाओगी ना ही ये लिपस्टिक, समझी? क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये लो दूध, राशन और सब्जियां।
कुछ भी चाहिए हो ना तो हमसे कहना, पर एक बात याद रखना, हमारी जिंदगी में केवल एक ही मर्द है और वो हैं हम। किसी और के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। बेटा परिवार की शादी है और शादी में सभी लोग आएंगे। अच्छा होता अगर कोयल भी साथ चलती, सबसे मिल भी लेती वहाँ। और वैसे भी शादी के बाद वो घर के किसी कार्यक्रम में गई भी नहीं है कहीं। अम्मा हम पहले ही कह चुके हैं, ये चली जाएगी तो हमारा खाना कौन बनाएगा? माँ जी आप जाइए, मैं ठीक हूँ। अम्मा जल्दी चलिए, सामान गाड़ी में रख दिए, आइए चलिए। आती हूँ। ख्याल रखना अपना। जी आप भी। क्या आज करवा चौथ है क्या? क्यों नहीं तो? तीज है क्या? नहीं शर्ट नहीं। मला जन्मदिन होगा ना? नहीं ना? तो फिर ये नई साड़ी क्यों पहन रखी है तुमने? अरे ये तो मैंने ऐसे ही पहन लिया, अलमारी जब खोला तो सामने यही मिला तो पहन लिया। मंगलसूत्र कहाँ है तुम्हारा? सिंदूर भी नहीं है और पैरों में बिछुड़ियां भी नहीं होंगी, है ना? विधवा हो तुम, विधवा हो। या गैर मर्दों को ये दिखाना चाहती हो कि तुम कितनी मॉडर्न हो? हाँ? अरे नहाते वक्त मंगलसूत्र बाथरूम में निकाला था, बस वहीं भूल गई। बस यही, इसी तरह हमें भी भूल जाओगी एक दिन। मगर ये काजल, ये लिपस्टिक कभी नहीं भूलती हो तुम। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ये सब उठाओ यहाँ से और कचरे में फेंको, अभी के अभी। आज के बाद ना तुम ये काजल लगाओगी ना ही ये लिपस्टिक, समझी? चलो ये पहनो, मंगलसूत्र भी और सिंदूर भी, और आज के बाद तुम वही पहनोगी जो हम चाहेंगे। आओ अंदर आओ, तुम्हारे कदम इस घर में पड़ेंगे तो ये घर स्वर्ग हो जाएगा।
मेरा पति गोविंद कितना बेवकूफ है ना। उसे लगता है मैं घर पर सारा दिन रहकर सिर्फ काम करती हूँ, कहीं आती जाती नहीं हूँ, किसी से मिलती नहीं हूँ। बेचारा गोविंद, बेवकूफ कहीं का। अरे टीवी को क्या हो गया? केबल का तार हमने काट दिया। हाँ, और आज के बाद इस घर में टीवी नहीं चलेगा। टीवी पर ज्ञात मर्दों को देख देखकर तुम्हारे दिमाग में गंद भर गया है और इसको काबू में करने का बस यही एक तरीका था। ये क्या कर रहे हैं आप? खिड़की बंद कर रहा हूं। अब ये खिड़की नहीं खुलेगी। बिजली है ना घर पे, ट्यूबलाइट की रोशनी से काम चलाओ। ना ये खिड़की खुलेगी ना तुम बाहर ताक-झांक करोगे। आप क्या इस घर को अब काल कोठरी बनाना चाहते हैं? मैं क्या कोई जानवर हूँ जो इस तरह सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं आप? ना कहीं आती हूँ, ना कहीं जाती हूँ, ना किसी से फोन पे बात करती हूँ, ना टीवी देखती हूँ। दम घुटता है मेरा अब इस घर में। अरे ये हम क्या करने जा रहे हैं? जब औरत ये भूल जाए ना कि वो एक औरत है तो उसको खूंटे से बांध कर रखना बहुत जरूरी होता है। आज के बाद अगर घर से बाहर जाएंगे ना तो ताला मार के जाएंगे। देखिए प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। अरे सुनिए तो, रुकिए ना। अरे खोलिए ना दरवाजा। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे तो मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। खोलिए ना। दुख दिया रे तेरा पिया हरजाई। अब यही तेरी जिंदगी है, मान ले इस बात को। पागल हो चुकी है तू। नहीं, नहीं हूँ मैं पागल। पागल हो चुकी है तू। पागल है तू, पागल। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आ चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से। पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हैं मुझे। ऐसा मैंने क्या किया है? क्यों ऐसा सलूक करते हैं मेरे साथ? क्यों? कोयल, बाहर जाना है तुझे? सबके साथ मिलना जुलना है, हंसना खेलना भी है। आजादी चाहिए तुझे? आजादी? हाँ चाहती हूँ मैं आजादी। भूल जा, कभी नहीं मिलेगी तुझे आजादी। कैदी है तू इस घर की, कैदी। बड़ा दुख दिया रे तेरा पिया हरजाई। अब यही तेरी जिंदगी है, मान ले इस बात को। पागल हो चुकी है तू। पागल है तू कोयल, पूरी की पूरी पागल है तू। नहीं, नहीं हूँ मैं पागल, नहीं हूँ मैं पागल। पागल कहीं, पागल
गोविंद का शक अब एक पागलपन बन चुका है। सिर्फ कोयल ही नहीं, बाहर के लोग भी उसकी सनक और गुस्से का शिकार बन रहे हैं। सुचित्रा के लिए भी गोविंद पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। ये खतरे की घंटी है। आजाद घूमते दरिंदे की तरह गोविंद कोयल को अपने मानसिक दिवालियापन का शिकार बना रहा है। समाज के डर से कोयल और सुचित्रा चुपचाप ये अत्याचार सहन कर रहे हैं, लेकिन एक सीमा के बाद अत्याचार सहना भी गलत होता है। छोड़िए, दूर रहिए मुझसे, नजदीक आने की कोशिश भी मत कीजिए। आप पति नहीं है मेरे, जेलर है इस घर के, और मैं पत्नी नहीं, कैदी हूँ इस घर की। बस यही रिश्ता है आपके और मेरे बीच। और एक अपराधी भी इससे अच्छी जिंदगी जीता है जेल में। आपने तो मेरी जिंदगी नरक बना के रख दी है। दम घुटता है मेरा इस घर में। पिंजरे में कैद कर रखा है आपने मुझे। आप पति नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। मैं आपसे पूछती हूँ, मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी आप मुझे इस तरह की सजा दे रहे हैं? हाँ? क्यों ऐसा सुलूक करते हैं मेरे साथ? क्यों? ताला, ये बहू और गोविंद ताला लगा के कहाँ चले गए? फोन लगाते हैं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। नेटवर्क से बाहर? कितनी देर इंतजार करूंगी ये? ताला किसने खोल दिया? नहीं अम्मा, मेरा फोन खराब हो गया था ना, इसलिए बात नहीं हो पाई। मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए ना, आप और भैया कैसे हैं? अम्मा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खिड़कियां किसने खोली? किसी दूसरे आशिक को बुला लिया क्या? और ये फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास? आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मैं पत्नी हूँ आपकी, कोई बाजारू औरत नहीं। बहुत जुबान आ गई तुम्हारे मुंह में। कहाँ छुपाया अपने आशिक को? बोल, कहाँ छुपाया अपने आशिक को? कोई नहीं है। और ये फैसला होकर रहेगा कि इस घर में तुम और तुम्हारा आशिक रहेंगे या मैं? अरे ये क्या कर रहे हैं आप? दीजिए ना। कोई नहीं है, मैं कह रही हूँ ना, कोई नहीं है। पता नहीं आपके इस पागलपन का इलाज मैं कैसे करूं? आपको किस बात से इतनी चिढ़ है? हाँ? क्यों इतना शक करते हैं मुझ पर? मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि आपको मुझ पर नहीं, खुद की ही मर्दानगी पर शक है। अपने पति के साथ ऐसे बात करती हो? उसकी मर्दानगी पर शक करती हो? तुम जैसी औरत को तो सजा मिलनी चाहिए। आप छोड़िए मुझे। माँ जी! क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या बकवास कर रही हो तुम? अपने पति के साथ ऐसे बात करती हो? उसकी मर्दानगी पर शक करती हो? जैसी औरत को तो सजा मिलनी चाहिए। तेरी सजा यही है। आप छोड़िए मुझे। माँ जी! छोड़िए ना मुझे।
गोविंद छोड़ इसे। नहीं अम्मा, तुझे नहीं पता, इसकी जुबान बहुत बढ़ गई है। मेरी इजाजत के बिना इसने खिड़की खोल दी और फोन भी चला रही है। गोविंद इसकी गलती नहीं है गोविंद, खिड़कियां मैंने खोली है। माँ जी आप आ गई। ठीक हो तुम? जी। अरे तुम्हारी अम्मा का फोन आया था, बहुत परेशान हो रही थी, उनसे बात नहीं हो पा रही होगी ना, इसलिए उनसे बात कर लो। और हाँ, अम्मा को ये सब मत बताना जो यहाँ हो रहा है, परेशान हो जाएंगी। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। जी माँ जी। छोड़ गोविंद से, छोड़। नहीं अम्मा नहीं। गोविंद इसका दम घुट रहा है, गोविंद मर जाएगी ये, छोड़ इसको, छोड़। कोयल, अम्मा ये क्या हो गया? अम्मा अम्मा, हम इसे जान से नहीं मारना चाहते थे। कोयल उठ, उठ ना वो उठ। गोविंद तूने मार डाला इसको, मार डाला, मार डाला। हम आपके पैर पड़ते हैं अम्मा। उठ ना। हम तो बस कोयल से नाराज थे, हम इसको जान से नहीं मारना चाहते थे। अम्मा हमें बचा लो अम्मा, हम आपके पैर पड़ते हैं अम्मा, हमें बचा लो। आप बिल्कुल मत घबराइए, जो भी है हमें सच सच बता दीजिए। हम पूरे होश में, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम ये बयान देना चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब कि हमारी बहू कोयल किसी हादसे का शिकार नहीं हुई। हमारी बहू कोयल को हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे इस जल्लाद ने गला घोट के मार डाला। अम्मा झूठ क्यों बोल रही है अम्मा, मैं आपकी इकलौती औलाद हूँ, आप झूठ क्यों बोल रही है अम्मा? मार डाला इसने हमारी बहू को। हम बिल्कुल सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, अगर आज हमने सच नहीं बोला तो दुनिया की कोई भी औरत कभी माफ नहीं करेगी हमें। हमारा बेटा बहुत शक के मिजाज का, हर वक्त अपनी पत्नी पर शक करता था, मारता था उसे, पीटता था। बहुत समझाने की कोशिश की हमने, नहीं माना, और इसके शक ने हमारे पूरे घर को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया सब कुछ। मार डाला इसने हमारी बहू को। ले जाइए इसे इंस्पेक्टर साहब, और जो कड़ी से कड़ी सजा हो वो दीजिए इसे। लेके जाए इसको, भागने से कोई फायदा नहीं। अम्मा माफ कर दो अभी कोयल, माफ कर दो। आखिर गोविंद के पागलपन और शक ने कोयल की जान ले ली। जुर्म सहने से अपराधी के हौसले नहीं टूटा करते। अगर सुचित्रा और कोयल वक्त रहते गोविंद के अत्याचार को उजागर कर देते तो शायद कोयल जिंदा होती। हम सब यही मानते हैं कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि अपराधी सिर्फ बाहर सड़कों पर नहीं घूमते, वो घर में भी हो सकते हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि जितने अपराध हमारे देश में होते हैं उनमें लगभग 70% अपराध घर की 4 दीवारी के अंदर कोई अपना ही करता है, कोई अनजान नहीं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बदनामी के डर से चुपचाप अपराध सहते रहने की प्रवृत्ति। हमें जरूरत है बदनामी के डर को अपने जहन से निकाल फेंकने की। जिस दिन हम डरना छोड़ेंगे उस दिन से अपराधी डरने लगेंगे। इसी बदलाव की आकांक्षा करते हुए मैं सुधा चंद्रन आपसे इजाजत लेती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलूंगी जुर्म की एक नई कहानी के साथ। तब तक आप देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।